हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई जो है काफी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैक बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। यदि आप लोग क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 या क्लास 11 या 12 की जो है बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखिए। बच्चों, आपको पता है कि अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो है बवाल मचा हुआ है, यानी कि आपकी एग्जाम्स को लेकर जो है विरोध शुरू हो चुका है। देखिए बच्चों, जितने भी विद्यार्थी इस बार जो है जैक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होंगे, आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, क्लास 11 के विद्यार्थी हैं या आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के को लेकर जो है विरोध शुरू हो चुका है। साथ ही आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर भी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कई सारे अपडेट अभी सामने आए हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि किसी में बताया जा रहा है कि नहीं भाई इतना ऑब्जेक्टिव होगा, किसी में कह रहा है कि नहीं इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और साथ ही क्लास 8, 9 और 11 वालों का भी पैटर्न के बारे में बवाल भी ये भी मचा हुआ है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ जो पहले पूछा जाता अचानक से पैटर्न को चेंज कर देती है, क्योंकि आपका एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। और इस प्रकार से बदलाव को देखने के बाद जो है इसका सीधा असर मैं बता दूं स्टूडेंट पर ही पड़ने वाला है। उनकी पढ़ाई पर ही जो है असर देखने को मिलेगा, उनका मनोबल टूटेगा, है ना। ये सारा चीज जो है खेला है, ये सारा क्या है, एक खेल है बच्चों। ये जो है रचा रचाया खेल है ताकि बच्चे भ्रमित रहे। ठीक है, मैं पूरी तरह से आपको अच्छे से डिस्कस करके अच्छे समझाने वाला हूं। मैं जो भी बातें बताने वाला हूं अपडेट के माध्यम से, जो भी अपडेट आई है ना उसके माध्यम से आपको संक्षेप में समझाऊंगा। और आपको जो है अपनी राय जो है नीचे कमेंट करके बताना है क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है आप लोगों के साथ, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए बच्चों, अपडेट क्या है और इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, तो उसको आप यहां पर देखें। तो देखिए बच्चों, ये अपडेट आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है ये अपडेट आया हुआ था, ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जैक ही लेगा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा। और 2026 की जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाली उसमें आपका लिखित तौर पर एग्जाम्स लिए जाएंगे, यानी उत्तर पुस्तिका में आपका एग्जाम्स लिया जाएगा। इससे पहले बच्चों, जो कि आपका 2025 तक की जो बोर्ड एग्जाम्स हुई थी, 2025 तक का जो बोर्ड एग्जाम्स हुआ है उसमें सिर्फ आपका एग्जाम्स क्या हुआ है, मार्कशीट पर ली गई थी, है ना, और मार्कशीट पर ली गई है। और जो कि आपका एग्जाम्स का पैटर्न क्या था, सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव, आपका जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम्स आप लोगों का लिया जा रहा था। लेकिन अब ये पूरी तरह से जो है चेंज कर दी है कि अब सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होगी और मार्कशीट पर आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अब जो आपका 2026 की बोर्ड एग्जाम्स होगी उसमें बच्चों क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और प्लस में आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स लिया जाएगा। और ये सारा का सारा एग्जाम जो होगा लिखित होगा, यानी कि आपकी एग्जाम्स क्या होगी, उत्तर पुस्तिका पर लिया जाएगा। देखिए बच्चों, अब ये सारा चीज बदलाव करना कहां तक उचित है, हमें ये नहीं लग रहा है कि ये जो है उचित है, ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि देखिए जैक बोर्ड की तरफ से आपका एग्जाम का जो है शेड्यूल आने को है ना, आपको जो है अनाउंसमेंट बताया गया है कि आपका एग्जाम जो है फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। हालांकि 8वीं, 9वीं, 11वीं वालों का एग्जाम थोड़ा सा डिले होगा, या कि मार्च में आपका एग्जाम ली जा सकती है। लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का तो एग्जाम फरवरी में ही होगा। लेकिन उसके भी पैटर्न को लेकर बवाल मचा हुआ है कि उसके पैटर्न को क्या निर्धारित की गई है, क्योंकि पहले वाला पैटर्न को लागू किया जाएगा या जो है नया पैटर्न को जो है लागू करेगी। तो इसको भी हम लोग यहाँ से समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, राज्य में जो है 8वीं, 9वीं, 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा। देखिए, अब कुछ अपडेट आया था पहले कि आपका जो एग्जाम्स है अब वो जो है JCERT की तरफ से जो है लिया जाएगा, जो कि अब पूरी तरह से विरोध चल रहा है, पूरी तरह से जो है यहाँ पे जो है बवाल मचा हुआ है कि नहीं JCERT की तरफ से जो है इसका एग्जाम नहीं लिया जाए। ये जैक खुद जो है आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, यानी झारखंड बोर्ड खुद जो है क्लास 8, 9, 11 वालों का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। देखिए बच्चों, लिखा है यहाँ पे, ये साफ साफ बताया जा रहा है कि 2026 में जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स होनी है वो जो है आपका मार्कशीट पर नहीं लिया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और लिखा है कि बल्कि लिखित एग्जाम्स लिया जाए। अब यहाँ पे एक पहला यहाँ पे दिया गया पॉइंट, आप समझिए पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस, अब एग्जाम्स कितने दिन बचा हुआ है, से आधा सेशन पार होने को है। आधा सेशन लगभग आप लोगों का पार हो ही चुका है। कि आधा सेशन होने के बाद अगर आपके पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दी जाती है कि नहीं भाई मार्कशीट पर एग्जाम नहीं लिया जाएगा, लिखित एग्जाम लिया जाएगा, उत्तर पुस्तिका पर लिया जाएगा और साथ ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिया जाएगा, तो आप ये बताइए बच्चों कि क्या यह बदलाव करना उचित है? हमें तो ये नहीं लग रहा है कि ये उचित है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा विभाग को भी सोचनी चाहिए, जैक बोर्ड के भी पूछनी चाहिए।
एकदम सोचना चाहिए। जैक बोर्ड की भी क्या है, सोचना चाहिए कि भाई ऐसा जो है करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बदलाव करती है, ये बार बार मैं कहता हूं बच्चों की जैक बोर्ड का ये पहला नहीं है, ये हर बार वही करती है कि जब आधा सेशन पूरा हो जाता है तब क्या करती है कि ये पूरी तरह से पैटर्न में ही बदलाव करती है, नया नया नियम लागू करती है, जिसके कारण से बच्चों की मनोबल टूटती है और उसका जो सीधा असर जो है रिजल्ट पर देखने को मिलता है, जो कि आप लोग देख ही चुके होंगे और आप लोग समझ चुके होंगे कि अभी जो है झारखंड में जो है शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर जो है पूरी तरह से डाउन हो चुका है। अदर स्टेट की कंपेयर में आप देखें तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से डमाडोल है, और जिसका जो है सीधा का सीधा असर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्णय किस प्रकार से लिए जा रहे हैं। देखिए बच्चों आगे यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ ये बताया गया है कि जैक बोर्ड की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया, जैसे मीटिंग हुआ था उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जेसीईआरटी है ना, जेसीईआरटी जो है परीक्षा कराने की चर्चाएं चल रही थी। अब इसका जब विरोध किया गया तो अब यह कहा गया कि नहीं भाई अब जो है जेसीईआरटी जो है आपका एग्जाम नहीं लेगी, जैक बोर्ड एग्जाम्स लेगी। चलो यहां तक तो हम सहमत है कि जैक बोर्ड एग्जाम्स लेगी, भाई जैक बोर्ड का ही यह नियम जो है कहता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का यह नियम कहता है कि क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 का जो एग्जाम्स है वो जैक बोर्ड ही ले, इस पर हम पूरी तरह से सहमत है। देखिए आगे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको आप समझे, तो यहाँ पे है डॉक्टर जैक के जो अध्यक्ष है डॉक्टर नटवा हंसदा जो है उनका भी ये कहना है कि जेसीईआरटी का जो है जेसीईआरटी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी ये उचित नहीं है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे एक नोटिस को देखें, अपडेट को देखें, तो यहां पर आप देखें ये वाला अपडेट को देखें जिसमें क्या लिखा है कि जैक ने 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा उससे वापस लेने का विरोध किया, यानी कि यहां पे अब विरोध चल रहा है। अब देखिए अलग अलग संस्था, एक ये संस्था है जेसीईआरटी क्या है, संस्था है ना, और जैक बोर्ड क्या है, एक पूर्णतः जो है राज्य का संस्था है जिसपे जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स लिए जाते हैं। अब देखिए दो संस्था में जो है अब यहाँ पे विरोध हो चुका है, विरोध शुरू हो चुका है। अब इसके विरोध को लेकर के सीएम के पास और शिक्षा मंत्री के पास, जैसे कि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे जो है हेमंत सोरेन जी हैं, तो उनके पास पहुंचा और उनके पास पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन का भी कहना है कि नहीं ये बोर्ड एग्जाम जो है आपका जो है जैक बोर्ड ही संचालित करे, जेसीईआरटी की तरफ से ना लिया जाए। देखिए आगे बच्चों यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जैक के सदस्यों ने कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा जैक से वापस लेने का प्रस्ताव जो है विरोध किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैक बोर्ड की बैठक में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर नटवा हंसदा जो कि जैक के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में जो है मीटिंग हुई है, और यहाँ पे लिखा है कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा लेने का अधिकार जैक से वापस लेने का विभागीय प्रस्ताव का सहमति जताई और इसका विरोध किया गया। और बैठक के बाद जो है बोर्ड के सदस्यों ने जैक अध्यक्ष के सामने जो है जैक अध्यक्ष के साथ जो है सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, और सीएम से मिलने के बाद जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा उनका ये कहना है कि 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा लेने का अधिकार सिर्फ जो है जैक को है, जैक जो है वापस लेने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए अब जो है जेसीईआरटी भी यहाँ पे दबाव डाल रही है, नहीं हम भी करेंगे, हम भी लेंगे, हम ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या है इसका जो है विरोध किया गया। तो जो है पुनः जो है यहाँ पे क्या है मुख्यमंत्री को जो है पूरी जानकारी जब बताई गई तो उन्होंने ये भी कहा कि जैक की जो परीक्षा लेने में सक्षम है और आगे भी जो है सरकार के आदेश के अनुसार जो है ये कार्य किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें पूर्व की भांति जो है परीक्षा लेने की बात जो है कही गई है। इससे पूर्व जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई और बैठक में जो है कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी जैक की जगह जेसीईआरटी को देने के विभागीय प्रस्ताव का विरोध किया गया। इस पर हम पूरी तरह से सहमत है कि भाई ये जो विरोध किया गया पूरी तरह से जायज है ना, ये जो है वाजिब है। तो यहाँ पे जो है विरोध पर हम पूरी तरह से सहमत है, लेकिन 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 यहाँ पे हम एक प्रकार से एक असहमति से जो है आपको दिखा सकते हैं कि भाई जहां तक आप विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जो है इस पर जता रहे हैं कि जेसीईआरटी की तरफ से एग्जाम्स ना कंडक्ट कराया जाए, तो आप यहां तक भी सोचें कि जेसीईआरटी ने ये कहा था कि हम जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे तो नए पैटर्न पे कराएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पैटर्न पर लेंगे। तो क्या अभी अगर मान के चलिए जैक बोर्ड अगर कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं का एग्जाम्स लेती है तो क्या पैटर्न पर भी यहाँ पे जो है बात करेगी? क्या पैटर्न जो है पुराना वाला पैटर्न को लागू करेगी या नया लागू करेगी? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों का लगातार आप कमेंट देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है बच्चे फंस सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या अपडेट आती है, इसको लेकर सरकार से भी हमारा जो है अनुरोध है। ये जो है प्रश्न है कि आप इस पर जो है पहले विचार क्यों नहीं करते हैं, और अगर आपको जो है एग्जाम पैटर्न चेंज करने का ही है तो आप पहला सेशन में ही क्यों नहीं करते हैं? अब बीच जो है धार में बच्चों को ला करके आप ऐसा क्यों करते कि पैटर्न चेंज कर देंगे?
तो यहाँ पे पूरी तरह से ये जो है कंफर्म कराइए, क्योंकि यहाँ सारे अपडेट आपको आपने देखा होगा तो सारे अपडेट में कुछ अलग बता रहा है, कुछ अलग बता रहा है, यहाँ पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी बात माने तो बच्चों आप लोग ना अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से कीजिए और पूरी गहराई से कीजिए। एनसीईआरटी बुक आप लोग जो है कभी मत छोड़िएगा। हमने पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी बुक को आप लोग को पूरी तरह से निचोड़ देना है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, पूरी तरह से विस्तार से आप पढ़िएगा। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चों देखिए इससे क्या होगा ना, अगर बोर्ड एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी लेती है तो ये क्या होगा, आगे जब आप जो है क्लासेस की ओर बढ़ेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा जो है फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों आप सब्जेक्टिव की भी तैयारी करती रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th वाले जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है असमंजसताएं बनी हुई है। बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि सर क्या होने वाला है। देखिए बच्चों, जैसे कि पहले एक नोटिस आया था, पहले एक अपडेट सामने आया हुआ था जिसमें यह बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव होगा। अब देखिए लिखा है कि वर्ष 2026 से जो मैट्रिक इंटरमीडिएट की जो होने वाली बोर्ड एग्जाम्स है उसके जो है क्वेश्चन पेपर यानी कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो पूरी तरह से जो है चेंज होने वाला है, एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है। देखिए लिखा है बच्चों कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके तहत जो है प्रश्न के स्तर को 3 भागों में बांटा जाएगा। 40% यानी 40% जो होगा वो आपका सामान्य क्वेश्चन रहेंगे, 40% यानी 40% जो है मॉडरेट सवाल रहेंगे और 20% जो है 20% वो जो है प्रश्न है वो कठिन स्तर होंगे, यानी कि जो है हार्डली सवाल पूछे जाएंगे। और परीक्षा जो है 50 अंक के यानी कि जो है आपका 50 अंक का जो है आपका सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और 30 अंक का बच्चों आपका क्या होगा, वो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और जो है 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट के आधार पर है ना, जबकि आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन जो है होने वाला है और इसी आधार पर आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो है तैयार किया जा रहा है। जैक इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी कर रहा है। देखिए जहां तक आप देखिए बच्चों 50, 30 और 20 कितना होता है, टोटल 100 अंक का आपका एग्जाम होना है, जो कि 20 अंक का जो है वो स्कूल स्तर पर निर्भर करती है कि आपकी जो है स्कूल में कितनी एक्टिविटी है और कितना आप लोग जो है इसको अटेंडेंस पूरा किए हैं, कितना आप लोग हाजिरी पूरा किए, कितना दिन आप लोग स्कूल गए हैं, उस पर जो है ये जो 20 अंक जो है वो स्कूल स्तर से आपको दिया जाता है। लेकिन ये 50 और 30 जो थ्योरी है जो कि आपका लिखित एग्जाम से लिए जाते हैं, उत्तर पुस्तिका पर कोई एग्जाम से लिया जाता है, ये यहाँ पे जो है असमंजसताएं बना रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं कि 50-30 का हम लोग तैयारी करें या नहीं तो हम 30-50 का करें। तो भाई ये भी यहाँ पे जो है असमंजसताएं बनी हुई है। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है मेरे बच्चों आप इस पर जो है तैयारी मत कीजिए। ये जो आपका ये पैटर्न को लेकर के, ये बदलाव होने को लेकर जो बात कही गई थी, इस पर आप लोग जो है तैयारी मत कीजिए, तैयारी मत कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्यों मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए जब जो है आपका जो है विरोध शुरू हुआ है ना, जब जो है ये बवाल मचा एग्जाम पैटर्न को लेकर, बोर्ड एग्जाम को लेकर, उसके बाद ये अपडेट आया, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जैक वर्ष 2026 से बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी, और लिखा है कि मैट्रिक इंटर के बोर्ड में जो है दक्षता आधारित जो है सवाल भी रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब अब आगे अब बोर्ड एग्जाम होने को है तो उसमें अब यहाँ पे बदलाव क्या कर रही है। देखिए सरकार और जैक बोर्ड से मेरा एक ही सवाल है, बार बार मैं कहता हूं कि जब आधा सेशन कंप्लीट हो जाता है तब जो है आप इस प्रकार से पैटर्न क्यों लागू करते हैं और जो है क्यों यहाँ पे, अब यहाँ तक मैं कहूँ तो अब देखिए ये तो कोई जो है टीचर्स या कोई जो है बच्चा या कोई जो है गार्जियन तो भ्रमित नहीं करता, यहाँ पे जैक बोर्ड ही जो है खुद जो है बच्चों को भ्रमित करती है। कभी कहता है कि नहीं इस पैटर्न पर आप लोग तैयारी कीजिए, मॉडल पेपर जारी होने वाला है, कभी कहता है कि नहीं इस पैटर्न पर आप लोग जो है तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे बच्चे क्या है पूरी तरह से जो है असमंजसता में बनी हुई है, कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर क्या चल रहा है। तो भाई यहाँ पे आप देखो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब जो है दक्षता आधारित जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यह रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना सब ध्यान में रखिए कि आप जो है ना थोड़ा सा टॉपिक को जो है डीपली तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, डीपली तरीके से जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए और डीपली तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए।
क्योंकि हर एक टॉपिक को आप जब तक डीपली तरीके से नहीं तैयार कर पाएंगे तब तक जो है ये जो आपका दक्षता आधारित एग्जाम्स होंगे जो इसमें सवाल पूछे जाएंगे उसको आप लोग नहीं तैयार कर पाएंगे, नहीं बना पाओगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2026 में सिर्फ जो है परंपरागत रूप से जो प्रश्न पूछे जाते थे, अब वह जो है नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे लिखा है कि बल्कि अब जो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित होंगे। मकसद यह है कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है। यानी कि यहाँ पे जैक बोर्ड ये कह रही है कि हमारा मकसद यह है कि इस बार हम लोग जो दक्षता आधारित सवाल इसमें जो इंक्लूड करेंगे, जिसमें कि बच्चों आपका क्या रहेगा, संवेदनशीलता सवाल रहेंगे, विश्लेषणात्मक जो है कौशल से रिलेटेड जो है सवाल रहेंगे, जागरूकता से रिलेटेड जो है सवाल रहेंगे, रीजनिंग यानी कि तार्किक सवाल रहेंगे, साथ ही साथ जो है कॉम्पिटेंसी यानी कि प्रतियोगी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका ये मतलब है, इसका ये जो है मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है तैयार करना। अब यहाँ पे सवाल जो है सरकार से है कि आप जो है झारखंड की जो ऐसी जो है शिक्षा व्यवस्था है उसको तो आप डमाडोल पहले से कर चुके हैं, और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो है टीचर्स नहीं है। अब जहां पर देखें तो कहीं पे क्या पता चलता है कि किसी कॉलेज में जो है मैथ की टीचर्स नहीं है, जो है किसी में बायोलॉजी का टीचर नहीं है, फिजिक्स का जो है टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। और ये मिडिल स्कूल में आप बात करें तो यहाँ पे पता चलता है टीचर नहीं है, 2 गो टीचर है, वो भी एगो जो हेड मास्टर एगो टीचर है, वो जो है पूरी स्कूल को संभाल है, जहां पर जो है 200 बच्चा है। अब बताइए, अब इस कंडीशन में उन बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? उन बच्चों की पढ़ाई जब यहीं पे कमजोर हो रहा है तो वो आगे क्या कर पाएंगे? यहाँ पे एक सवाल तो बनता है ना बच्चों। नीचे आप जो है अपनी राय जो है कमेंट करेंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम जो है मुझे लग रहा है कि भाई ये जो है सच नहीं है, ये जो है पूरी तरह सत्यता नहीं दर्शाती है, तो आप जो है नीचे आप हमें गाली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये सहमति है या आपकी सहमति है तो नीचे आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नहीं सर आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, आप समझे। लिखा है कि जैक बोर्ड जो है इसको लेकर तैयारी कर रही है और ये अंतिम चरण में है। जैक बोर्ड परीक्षाओं में अब तक जो है विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के आधार पर ही सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है आपका क्या हो जाएगा, दक्षता आधारित भी सवाल रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थी जो है अब तक रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते थे, इसी में जो है बदलाव किया जा रहा है और 2026 से परीक्षा में सोचने की जो है क्षमता यानी चिंतन कौशल, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन और जो है अंतर विषयक प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। और इसमें जो है परंपरागत प्रश्नों को ही अलग करके, यानी कि यहाँ समझिए जो आपका टॉपिक है, जैसे कोई टॉपिक हो गया, जैसे हम मैथ का ही टॉपिक उठा लेते हैं, त्रिकोणमिति क्लास 10th का। अगर मान के चलिए जैसे बच्चों की क्लास 11 का हम टॉपिक निकालते हैं क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण, तो उसी में अगर आप डीपली तरीके से नहीं पढ़े हैं, है ना, पूरा जो है सिर्फ आप जो है टुडे से पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, तो वहां आप फंस सकते हो। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है भाई। अब एनसीईआरटी के साथ साथ जो है जो भी टॉपिक है ना उसको आप डीपली तरीके से पढ़ पाओगे, तभी जो है इस बार 2026 में आप लोग परचम लहरा पाओगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे चिंतन क्वेश्चन है, यानी कि तार्किक भी सवाल पूछा, एप्लीकेशन बेस्ड भी सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए सिलेबस के साथ साथ इसका दक्षता आधारित भी सवाल रहेंगे। आगे बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गणित, हिंदी आदि विषयों में जो है रीजनिंग से संबंधित भी सवाल होंगे। बता दें कि यहाँ पे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के परीक्षा विद्यार्थियों में रटने की बजाय सिखाने की जो है दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले ही परीक्षा के प्रश्न पैटर्न बदले जा चुके हैं। यहाँ योग्यता आधारित जो है प्रश्नों का अधिक वेटेज दिया जाता है। तो भाई क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे टीचर्स की जो है मौजूदगी बहुत अच्छा है, बेस्ट टीचर रहते हैं। लेकिन जैक बोर्ड में क्या होता था, झारखंड बोर्ड में क्या होता है, यहाँ तक कि झारखंड में जितने भी आप क्षेत्र घूम सकते हैं, जितना भी आप क्षेत्र घूमे, वहां पर क्या है, आप लोगों में से जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं ना, आप लोगों की स्कूल में कॉलेज में ही होगा कि बहुत सारे टीचर्स नहीं है, तो वहां पर जो है उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो भाई उसका कंपेयर हम क्यों करें,
जब हमारी जब व्यवस्थाएं पूरी तरह से खराब है तो हम कंपेयर जो है आगे वाले बोर्ड से हम क्यों करें, जो है इधर उधर की बोर्ड की क्यों करें। अगर हमको जो है पूरी तरह से हमें ठीक करना है तो भाई मेरे ऊपर भी खर्च करना होगा ना, अपने ऊपर खर्च करना होगा, तभी तो हम सही कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या है कि हायरार्की ने हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वह जो है 2 साल पहले जो है सिलेबस को चेंज किया है, पैटर्न को जो है बदला है, इसलिए जो है उसी को देखते हुए हम जो है कॉपी करते हुए जो है पैटर्न को जो है लागू कर रहे हैं, उसमें हम दक्षता आधारित जो है सवाल पूछेंगे। ये जो है कह सकते हैं एक तरफ से जो है बच्चों के ऊपर दबाव है ना। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, अब जो मैंने बताया था कि 50 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 30 प्रश्न सब्जेक्टिव रहेंगे, वो जो अपडेट आया हुआ था उसी पर आपको तैयारी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए बच्चों इसको आप अच्छे से समझें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब जो है आपको क्या करनी है कि बच्चों ध्यान देंगे तो 30 अंक के ऑब्जेक्टिव, 50 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 20 अंक का जो है प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि 30 गो आपका प्रश्न जो होगा, 30 प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ना, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी टोटल कितने अंक का, 30 अंक का, 30 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। उसके बाद बच्चों 50 अंक का जो है आपका क्या होगा, वो सब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसमें कि आपका जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि बच्चों ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो है 50 अंक के जो सब्जेक्टिव होंगे वो 3 खंडों में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। और इसका पैटर्न जो है प्रॉपर तरीके से, कितने सवाल सब्जेक्टिव में जो है अति लघु उत्तरीय रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, आपका जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, पूरा का पूरा जो है पूरा एनालिसिस करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको इसी पैटर्न के आधारित जो है आपको तैयारी करनी है, यानी 30 प्लस 50 के आधार पर, और 20 नंबर तो आपका स्कूल स्तर से दिया जाना है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। ठीक है, और इसी के पैटर्न के आधार पर बच्चों, इसी के पैटर्न के आधार पर ही आप लोग का मॉडल पेपर जो है जारी होने वाला है। ठीक है, इसको अभी आप लोग तैयार रखिए, जब भी आपका मॉडल पेपर आएगा, यानी नवंबर के लास्ट तक में आपका मॉडल पेपर भी आ जाएगा, तो मॉडल पेपर को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसको एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप बच्चों इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।